क्या यहाँ शौचालय बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो सरासर गलत कार्य हो रहा है। इसका भूमि पूजन पीछे हुआ था और निर्माण कार्य यहाँ शुरू कर दिए हैं और ये टूटना ही चाहिए और ये बाकी सब टूटे हुए हैं। जिम उसको बनाना चाहिए। हम लोग का एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हो रहा है। पैसा तो हमारे ही है ना, हम ही लोग तो टैक्स देते हैं, जो आता है नगर निगम में हमारा ही पैसा है और हम ही को ये तोड़ने फोड़ने के लिए हमारे ही पैसा को ऐसा गलत काम करके मजबूत तो चक्का जाम और करेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, खाएंगे पीएंगे और किसी को कोई नुकसान होगा तो फिर वो नगर निगम ही उसका वो जिम्मेदार रहेगा। यहाँ पर शौचालय का निर्माण न हो क्योंकि यहाँ का गंदा पानी इस तालाब में जाएगा जिससे कि प्रदूषण और फैलेगा। किसी भी शासकीय निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एक बोर्ड लगना चाहिए कि क्या बन रहा है, उसकी लागत क्या है, उसका ठेकेदार कौन है। और नमस्कार, राजनांदगांव और राजनांदगांव का ये जो चौपाटी है देख पा रहे हैं। यहाँ जो ओपन जिम था उसकी हालत क्या हो चुकी है, पूरे को उखाड़ करके फेंक दिया गया है। करोड़ों रुपए खर्च करके नगर निगम द्वारा इस जिम को बनाया गया था, लेकिन अब इसी जिम को तोड़ करके यहाँ शौचालय बनाया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी राजनांदगांव में चौपाटी आए होंगे और बहुत से लोगों की यहाँ से बहुत सी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई है और कुछ लोगों का यहाँ बचपन से प्यार भी है। तो क्या आप लोग चाहोगे कि आपका जो बचपन का प्यार है वहाँ शौचालय बना दिया जाए और आपके इस बचपन पे प्यार पे लोग आकर के मुद करके चले जाए? क्या आप लोगों को ये सही लग रहा है? तो कमेंट करके जरूर से बताना कि यहाँ शौचालय बनना चाहिए या ना बनना चाहिए, और लोगों की भी ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से बाकी लोगों से बात करते हैं। तो नगर निगम द्वारा यहाँ जो शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा है, तो उसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ शौचालय बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और एक दो दिन पहले चक्का जाम किए हुए थे ये हमारे आदरणीय इधर भी हैं, है ना। तो 3 4 5 यानी बहुत सारे लोग थे, सब थे चक्का जाम किए हुए थे, आयुक्त वगैरह आए हुए थे और सब पता नहीं आश्वासन दिए हैं कि ये टूटेगा करके। तो ऐसा है और ये टूटना ही चाहिए और ये बाकी सब टूटे हुए हैं। जिम उसको बनाना चाहिए। हम लोग का एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है हम लोग का थोड़ा सा फैट बढ़ रहा है। सब कुछ बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, देखो बहुत सब टेंशन में है। ऐसा है कई सालों से आ रहे हैं। ये है हमारे डॉक्टर सर जी, इनको भी देखो आप थोड़ा सा बताइए। तो ये सब बिल्कुल गलत है, इसको रोकथाम लगाइए, है ना। और यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर के क्या कहना चाहोगे? यहाँ और क्या, अगर इसको तोड़ा जाए तो और यहाँ क्या क्या बनाना चाहिए? फिलहाल तो यही बनाना चाहिए और कुछ नहीं बनाना चाहिए। जिम जितना हो सके, जितने भी एक्सरसाइज के मशीन है उसको ठीक करवाएं, नया लगवाएं और कुछ इसमें ऐड करवाएं। और बाकी इस जगह पे और कोई भी चीज नहीं चाहिए। बाकी बच्चे बूढ़ो जवान जो भी है उनके लिए सब कुछ यही चाहिए। बस एक्सरसाइज का जगह है ये, बस वही चाहिए। यहाँ पे लोग इसी वजह से आते हैं, बस तो यही रहे सर। आप लोगों का कहना है कि इसे जल्द से जल्द तोड़वाए, और अगर नगर पालिका निगम इसको नहीं तोड़वाएगी तो आप लोग और क्या हम क्या लोग करेंगे? तोड़ देंगे इसको। आप लोग तोड़ दोगे? डेली तोड़ेंगे इसको। और नहीं तो फिर ऐसा है कि चक्का जाम और करेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, खाएंगे पीएंगे और किसी को कोई नुकसान होगा तो फिर वो नगर निगम ही उसका वो जिम्मेदार रहेगा। किसी को कुछ हो गया तो, है ना। तो उनसे विनम्र निवेदन है ना, कि ये सब कार्य रुकवाए, है ना। बार बार किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई परेशान हो या परेशान करे, तो थोड़ा सा बाहर की जगह पे बनवाएं। जहाँ पे भी और बहुत सारी जगह है वहां बनवाएं। यही जरूरी थोड़ा है इस जगह में सुलभ जो भी चीज हाईटेक बनवाना, ये गलत है ना। प्रदूषण फैलेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना। तो लोग यहाँ स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, शुद्ध हवा के लिए आते हैं। फिर शुद्ध हवा यहाँ से कहाँ मिलेगा, आप बताइए। तो जो नगर पालिका निगम है सीधे से तरीके से पूरे पैसों की बर्बादी कर रही है। यहाँ पास जरूरत तो नहीं है फिलहाल के लिए, अगर बनाना चाहे तो उधर सर्किट हाउस के तरफ भी बना सकते हैं। सर, आप इस मुद्दे को लेकर ये क्या कहना चाहोगे? भाई ये जो बन रहा है वो तो बहुत गलत है। कोई भी चीज़ जो अच्छा बनता है उसके लिए सब प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन ये इतना इसके पीछे लोग इतना ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, इसका मतलब है ये गलत है। और हर शहरों में एक तो एक जगह है नहीं लेटरिन बाथरूम बनाने के लायक, क्योंकि जहाँ भी बनता है हमारा शहर ऐसा है कि पहले टैंक बना लेते हैं लेटरिन बाथरूम के लिए। जो यहाँ ट्यूबवेल लाइन तो लगा नहीं है, जो यहाँ लेटरिन बाथरूम बने वो नाले में जाके बह जाए। अब ये जो यहाँ बनाएंगे तो इसका पानी कहाँ जाएगा, है नहीं, ये तालाब में, जिसको और शुद्ध करना चाहिए इसको और गंदा कर रहे हैं। और ये जगह ऐसा है कि हर आदमी यही सोचता है कि मॉर्निंग में जाके हम अपने आप को स्वच्छ लाभ करें। और जितने इंस्ट्रूमेंट
ये लगे हुए हैं वो कई सालों से लगे हैं, आज 5-7-8 साल हो गए। इसका रिपेयरिंग थोड़ा भी नहीं होता। जो पैसा मध्य में आता है उसको इसको सुधारना चाहिए। तो गलत गलत काम करते हैं जो नहीं चाहिए हैं। लोग यहाँ आते हैं फ्रेश होके आते हैं, यहाँ किसी को लेटरिन बाथरूम करने की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती बना रहे हैं इसको, है नहीं। सब फ्रेश होके आते हैं, इनको यहाँ जाने की जरूरत नहीं। और यदि बनाते भी तो ये इतना पीछे जगह है, कहीं भी बना देते छोटा मोटा, है नहीं। अब यहाँ तो किसी को नहाने धोने के लिए आना नहीं है। किस मद से बना रहे हैं, किस पर्पज से बना रहे हैं, समझ के परे है। अब हम इतना जानते हैं कि ये जो भी बन रहा है वो बहुत गलत है। यहाँ इसी को डेवलपमेंट किया जाए, जी चौपाटी को, तो चौपाटी को डेवलपमेंट करना चाहिए। सुलभ हटाओ जिम बनाओ। इसको यदि इसको जिम बना देते ना तो और बढ़िया रहता। इसको सुलभ न बना के जिम बना देते। ये तो इंस्ट्रूमेंट तो लगा ही हुआ है और एक्सरसाइज का और कर देते इसको। ओपन वाला ये ओपन जिम तो है, इसको और जिम बना पूरा दे। सा खुले से अच्छे से, मतलब इसमें जब इतना बन गया है इंस्ट्रूमेंट, इतना खर्चा करना चाहते हैं तो जिम बनाते, लोग और आएंगे। तो जो नगर पालिका निगम है करोड़ों रुपए खर्च करके पहले ये जिम को बनाई और उसी जिम को तोड़ करके करोड़ों रुपए बना रहे हैं। तो सरासर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसे क्यों खर्चे या ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे समझ के परे है। पैसा तो हमारे ही है ना, हम ही लोग तो टैक्स देते हैं। जो आता है नगर निगम में हमारा ही पैसा है और हम ही को ये तोड़ने फोड़ने के लिए हमारे ही पैसा को ऐसा गलत काम करके मजबूर कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने हड़ताल किया था कि यहाँ शौचालय ना बने, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का यही विचार है कि लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर शौचालय का निर्माण न हो, क्योंकि यहाँ का गंदा पानी इस तालाब में जाएगा जिससे कि प्रदूषण और फैलेगा। दूसरी बात, यदि जनता स्वस्थ रहेगी तो उनका चहुमुखी विकास होगा। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि नगर निगम के कुछ ऐसे व्यक्ति जो इसको बनवाना चाहते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो ऐसा कार्य भविष्य में न करें, और जो कर दिए हैं उसको भी बराबर करा दें और यहाँ पर अच्छी और इंस्ट्रूमेंट लगवाएं, जिम की अच्छी व्यवस्था करें, जिससे कि क्योंकि अबाल वृद्ध यहाँ आते हैं, बच्चे से लेकर वृद्ध 70, 75, 80 साल तक के लोग यहाँ आते हैं कि हम स्वस्थ रहें। और यदि नगर निगम ये चाहता है कि कुछ डॉक्टरों से उनकी साठगांठ हो गई हो कि लोग बीमार पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके पास जाए, तो अलग बात है। हमारे आदरणीय डॉक्टर बहादुर जी हैं, यदि इनसे कोई ऐसी वो हो गई हो तो नहीं कह सकते हैं, परंतु ये कार्य मेरी समझ से बिल्कुल गलत है। किसने इनको बुद्धि दिया ऐसा? एक तो छोटी सी जगह है यहाँ पर पहले से जिम के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, शासन का पैसा लगा, शासन का क्या जनता का पैसा लगा हुआ था, उसको उखाड़ कर फेंक दिए। और आज हम देख रहे हैं कि 2-3 जो लगे भी हैं वो ऐसे एक जगह लगा दिए हैं जैसे कि ये बच्चों का खेल हो गया है। जैसे बच्चे खेल बनाते हैं और फिर बिगाड़ते हैं, वही नगर निगम का काम है। पुनः मैं यही चाहूँगा कि उस दिन कमिश्नर महोदय ने, जो आयुक्त साहब ने जो आश्वासन दिया था, ढुलमुल स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया था, है तो पुनः वो उस पर विचार करें और इसके काम को वो करते हुए इसको ज़्यादा चबूतरा बनवा दें और इसी में पुनः, जिससे कि हम लोग और सभी आकर अच्छे से व्यायाम कर सकते। तो देख पा रहे कि यहाँ एक सर है जो कि अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सर, आप यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ आप लोगों के जो ओपन जिम है जहाँ जनता आकर के एक्सरसाइज करती है, तो यहाँ शौचालय निर्माण का कार्य हो रहा है, तो उसको लेकर के क्या बोलना चाहोगे? एक तो सरासर गलत कार्य हो रहा है। इसका भूमि पूजन पीछे हुआ था और निर्माण कार्य यहाँ शुरू कर दिए हैं। और किसी भी शासकीय निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एक बोर्ड लगना चाहिए कि क्या बन रहा है, उसकी लागत क्या है, उसका ठेकेदार कौन है और पूर्णता की तिथि कब है। यहाँ कुछ भी बोर्ड लगाया नहीं गया, सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई और तत्काल में निर्माण कार्य कर दिया। अब इतने सारे बीम बन गए हैं, इतना सारा निर्माण हुआ है, क्या निगम आयुक्त उसकी भरपाई अपने जेब से करेंगे? शासकीय संपत्ति का अपव्यय हुआ है,
लोगों को सूचना दिया जाना चाहिए था कि हम यहाँ ये बना रहे हैं। उसके पहले ही रातों रात निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। इतना सारा लागत आ गया है, कॉलम खड़े हो गए हैं। ये शासकीय राशि का अपव्यय है। यहाँ पर इतने सारे वृक्ष लगे हैं, उस सब को काटना पड़ेगा इस भवन के बनने से, जो कि हरियाली को नष्ट करने का प्रयास होगा। शासन की नीतियों के खिलाफ है। वृक्षारोपण को शासन प्रोत्साहन देती है और इतने सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, उसको नष्ट करना निगम आयुक्त की अदूरदर्शिता का परिचायक है। तो यहाँ जिस प्रकार से अभी जितना कार्य हो चुका है उसको रोक देने के लिए वो आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि हम इसको विचार करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे, इसको हम रोकेंगे। उन्होंने कहा अभी तो काम रोक दिया है और भविष्य में इस कार्य को कहीं और बनाया जाए, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है बैठक में। आश्वासन में अगर वो खरे न उतरे तो आप लोग क्या करेंगे? अब सारे सदस्य लोग तय करेंगे क्या करना है। यहाँ पर निर्माण नहीं होना है, ये तय बात है, क्योंकि ये बहुत उपयोगी जगह है और रोज एक्सरसाइज करने लोग आते हैं, उनकी दिनचर्या का अंग हो गया है। उसमें इस खुले जगह को व्यवस्थित करना, उसको बर्बाद करना, ये अदूरदर्शिता होगी और ये जन कल्याण का कार्य नहीं होगा, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ का कार्य होगा।